हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय, योर सीआईबी मेंटर। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक स्पेशल सेशन हमारे नितेश महाजन सर के साथ है, जिन्होंने दिसंबर 23 में अपने सीआईबी के चारों पेपर विद इलेक्टिव क्रैक किया है। और सिर्फ पास ही नहीं किया, बहुत अच्छे मार्क्स से इन्होंने अपने चारों पेपर को इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ इन्होंने क्रैक किया है। तो आज का जो सेशन हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इनसे कुछ गाइडेंस लेंगे, मेरे कुछ क्वेश्चंस, आपके कुछ क्वेश्चंस। तो इनसे पूछेंगे कि सर क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया, अपने वर्किंग लाइफ स्टडी लाइफ को किस तरीके से आपने मैनेज किया, और सीआईबी के चारों पेपर को आपने कैसे क्रैक किया। तो हेलो नितेश सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बारे में आप अपने बारे में सभी ऑडियंस को बता दीजिए, और सीआईबी में कितने कितने आपने मार्क्स स्कोर किए ये भी जरूर बता दीजिए। थैंक यू अजय सर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू ऑल बोर्ड। सर, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी तो ऐसी रही थी कि हार्ड वर्क करना पड़ा। मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था, हम्म। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। विद ऑफिस ऑफिस के बाद घर आके इट वाज वेरी डिफिकल्ट। बट अकॉर्डिंग टू मी, एटलीस्ट यू नीड मिनिमम ऑफ 2 to 3 months ऑफ स्टडी अगर आपको क्रैक करना है सीआईबी को। तो सीआईबी इजी नहीं है, हमें लगता है इजी, और डिफिकल्ट भी नहीं है। हम्म। अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जाएं तो हम अच्छे से उसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। रही मेरे मार्क्स की बात, तो मेरे मार्क्स बीएफएम में 57 थे, एबीएम में 57 थे। उसके बाद मेरे एबीएफएम में 70 थे, मेरे आईटी में 68 थे, बीआरबीएल में मेरे 60 थे। टोटल मैंने 312 मार्क्स सिक्योर किए। ओके। तो सर, पहले तो मैं अजय सर आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा। थैंक जो यू। स्ट्रेटेजी आपके सब्जेक्ट से मैंने स्टार्ट की थी, अपनी सीएबी की जर्नी मैंने आपके सब्जेक्ट से स्टार्ट की थी। और जो आपका पढ़ाने का तरीका था, और जो आपके छोटी छोटी टिप्स थी कि हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ठीक है, जो लॉन्ग रन में मुझे हर एक सब्जेक्ट में वर्क किया। मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए वही फॉलो किया, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए प्रॉपर तरीके से। एक चैप्टर कोई भी एक या मैक्सिमम 2 पेज में कवर हो जाता था। और जब रिवीजन की, और क्रिस्प और शॉर्ट, इतना टाइम था मेरे पास उसको रिवाइज करने के लिए। बहुत इजी से मैंने सारा जो सिलेबस था पूरा सब्जेक्ट का 2 घंटे में पूरा का पूरा रिवाइज कवर कर लिया लास्ट में एग्जाम से पहले। तो अमेजिंग। थैंक यू अजय सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत योगदान था इस मेरी सक्सेस में। एक क्वेश्चन मेरा सर पर्सनली है, जीआईबी ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगा कि सीआईबी ज्यादा डिफिकल्ट देखिए सर, दोनों के अपने अपने हैं डिफिकल्टी लेवल। जेआईबी में क्या होता है, हम स्टार्टिंग में जब वो, अब डिपेंड करता है, 2 तरह के लोग होते हैं जेआईबी क्रैक लगा? करने के लिए। एक जो बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी अभी आईबीपीएस क्लियर करके आए हैं, ठीक है, उनका कंपिटिटिव माइंड उतना होता है तो वो जल्दी क्रैक कर लेते हैं, उन्हें टाइम नहीं लगता जेआईबी क्रैक करने में, जेआईबी इजी लगता है। कुछ लोग वो होते हैं जिनको अपने पढ़ाई से, एग्जामिनेशन से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत टाइम हो गया है, तो उनको टाइम लगता है जेआईबी क्रैक करने में, उनको डिफिकल्ट लगता है। बट एक बार जब उनका रिदम बन जाता है, जेआईबी क्रैक हो जाता है, तो सीआईबी क्रैक करना इजी है। सर, सब डिपेंड करता है स्ट्रेटेजी पे। देखो, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म में एक मेंटर से पढ़ा, दूसरे मेंटर से भी वही सब्जेक्ट पढ़ा, तीसरे से भी। वो पजल्ड है बहुत सारे लोग। पजल हो गया। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, मैं यही कहता हूँ, चाहे कोई भी टीचर है, किसी मेंटर से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप डेडिकेटेडली एक ही को फॉलो करो, 100% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और ऑलिव बोर्ड में खास करके ऑलिव बोर्ड की पूरी टीम, प्रद्युमन सर ले लो, आप शुभम सर ले लो, ठीक है, आप आईटी वाले मैम, मैं उनका सुबी मैडम ले लो, ठीक है, या फिर आप राजीव सर ले लो या अजय सर ले लो। बेस्ट टीम आई थिंक आपका सीएबी क्रैक करने के लिए बेस्ट टीम है। बस उनके पाथ को फॉलो करते जाओ। मेरा तो ये मानना है, प्रद्युमन सर ने भी मुझे बहुत बूस्ट किया। मैं एग्जाम से पहले थोड़ा टेंस था, क्योंकि मैं चेन्नई में हूँ, यहाँ पे हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो जब ओके। सेकंड टाइम एग्जाम होना था तो ब्रेक आ गया था बीच में, तो वो प्रिपरेशन का ब्रेक था। तो मैंने प्रद्युमन सर को कॉल किया एग्जाम से पहले। उन्होंने मुझे सिंपल स्ट्रेटेजिकली गाइड किया कि ऐसे ऐसे करो, और 100% वो चीज मुझे हेल्प की। और मैं कहना चाहूंगा सर, जो आपने एक मेगा मैराथन लिया था एग्जाम से पहले, जो 7-8 घंटे का, जिसमें आपने पूरा कवर किया था सिलेबस, वो इतना बेनिफिशियल था, इतना बेनिफिशियल था
कि कुछ भी डाउट्स अगर बंदे के पहले हैं या बंदे ने रिवाइज नहीं किया, मैंने बहुत सारे मेरे कलीग हैं जिनको मैंने आपके लिए रेफर किया था, और सिर्फ आपका मैराथन देख के वो BRBL पास किए हैं। ये तो सर मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मैराथन वाले क्वेश्चन से ही उठाए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सर मेरा क्वेश्चन है आपको कि कंसेप्चुअली ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ये कहते हैं कि सर आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कराओ, इतने सारे क्वेश्चन कराओ कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। कि मेरा ऐसा मानना है कि कंसेप्चुअली ज्यादा स्ट्रांग होना। आपका क्या कहना है सर इस पे पॉइंट पे? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरे एग्जाम के लिए, ठीक है। हम्म अभी जैसे कि पहले एग्जाम हुआ 23 में, जो दिसंबर में रेगुलर एग्जाम हुआ, तो उसमें हमें क्वेश्चंस पता चल ही जाते हैं, ये क्वेश्चंस है तीनों शिफ्ट में, ठीक है। हम्म तो उस टाइम पे जो क्वेश्चंस का लेवल था वो मॉडरेट लगा, ठीक लगा। बट जब मैं एग्जाम देने गया, सर अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो वो एग्जाम क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता, क्योंकि इतने ट्रिकी क्वेश्चंस थे। सिंगल सिंगल क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्म में था। जैसे हम्म पहले इंस्टीट्यूट ऐसे करता था कि केस स्टडी बना दी, 5 क्वेश्चन उसके ऊपर दे दिए। अभी सिंगल क्वेश्चन पे केस स्टडी आ रही है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है। मेरा तो ये कहना है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, इंस्टीट्यूट जहां से भी क्वेश्चन पूछ ले, कहीं से भी बना ले, आप बहुत हम्म आराम से उसको कर पाओगे, हम्म। आराम से कर पाओगे। एक और मेरा क्वेश्चन है सर आपसे कि बीआरबीएल बहुत सारे एस्पिरेंट ये सोचते हैं सर थ्रेटिकल सब्जेक्ट है, कर लेंगे, लास्ट के टाइम में भी कर लेंगे। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब बीआरबीएल का आपने पेपर दिया? क्या सच में थ्रेटिकल सब्जेक्ट है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के पास कर सकते हैं इसको? सर BRBL थियोरेटिकल है, लेकिन कंपैरेटिवली सबसे वास्ट सिलेबस जो है वो BRBL का है। और हम्म BRBL का क्या है, BRBL को करने का तरीका है। हम्म आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ के आपने कर लिया, कुछ प्रॉपर चीजें फैक्ट्स हैं, कुछ कुछ बहुत तरीके की चीजें जो मेरे को आपसे समझने को मिली, ठीक है। हम्म अब लिंक कैसे करना है, दो डिफरेंट चैप्टर्स को कैसे लिंक किया जाता है, आप अपने हम्म जब पढ़ाते थे उसमें आपने बहुत बारी लिंक किया, तो वो जो लिंकेज बनती है एक स्टोरी की तरह बनता है पूरा सिलेबस, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें रिकॉल करना बहुत इजी होता है। इंडिविजुअली अगर हम चैप्टर चूज करें, जैसे कुछ टीचर्स हैं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे देते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दे देते हैं, ये कर लो। अगर हम सीधे वो करने जाएंगे ना, अगर हमें बैकग्राउंड नहीं पता होगी, तो हम हमें बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन अगर हम प्रॉपर लिंकेज के साथ पूरा सिलेबस अगर कवर करें A to Z, पहले मेरा मानना यह है कि एक बार आपको पूरा सिलेबस गो थ्रू करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कहीं से भी पढ़े आप, आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वेटेज देनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई मेंटर है, इंस्टेड ऑफ वो पुराना जमाना, चलिए अभी भी है, कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे कि बुक से पढ़ना, अभी ऐसा हम लोगों की स्थिति है, 9 साढ़े 9 बजे रात को घर पहुंचते हैं ऑफिस से, और उसके बाद बुक्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। वीडियो को क्या होता है, वीडियो आप कभी लाइव क्लास नहीं भी अटेंड कर पाए, डबल एक्स स्पीड में आप देख लीजिए उसको, जब टाइम मिलता है कुछ नोट्स बना लीजिए। तो वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है। तो प्रॉपर एक जब आप स्टोरी बनाते हैं, A to Z पूरा सिलेबस आप कवर कवर करते हैं, तो ना कि CIB में, आपकी जनरल डे टू डे लाइफ में भी आपको ये सारे सब्जेक्ट हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं फ्रूटफुल वो होगा। मेरा यही है सर। एक और क्वेश्चन था सर मेरा, इज इंस्टीट्यूट मेकिंग अटेम्प्ट एवरी अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट डिफिकल्ट बना रही है? जैसे क्या आपका एक्सपीरियंस, क्या आपने एनालिसिस देखे हैं, लगता पिछले? तो यही है, लगता तो लगता है यही सही है है। सर, लगता ओके। यही है। अभी आगे लगता है कि और ज्यादा, देखिए आज तक मुझे नहीं लगता कि सरफेसी की सेक्शन से क्वेश्चन आए थे। मेरे हम्म। अटेम्प्ट में सरफेसी के 7 से 8 क्वेश्चन थे, स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन सेक्शंस। 19A सेक्शन 20 किससे डील करता है, सेक्शन 13 क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो और उसके अलावा भी मेरे को शायद ये भी सुनने को आया है, शायद नेक्स्ट अटेम्प्ट से नेगेटिव मार्किंग भी हम्म। इंस्टीट्यूट ले आएगा। तो तो वो यहाँ पे सर अटेम्प्ट, वही है, कंसेप्चुअली अगर स्ट्रांग नहीं हो तो फिर आप फंस जाओगे इंस्टीट्यूट के तो पेपर में। तुक्का नहीं चलेगा, तुक्का नहीं चलेगा। अगर हम्म कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो तुक्का नहीं चलेगा। तो आपको बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करनी है, तरीके से स्टडी कीजिए, मेरा तो यही कहना है। तरीके से स्मार्ट स्टडी कीजिए। कोई आपको अजय सर जैसा अगर मेंटर है आपके पास, वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, कभी भी आप फोन कीजिए। सर मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं अपने किसी टीचर से बात कर रहा हूँ, जब भी आपसे मैंने कांटेक्ट किया ऐसे ही हम्म लगता था कि कोई दोस्त है जिससे मैं हम्म बात कर रहा हूँ। और मेरे को इतने सरल तरीके से गाइड करते थे, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में,
कि ऐसे होगा नहीं, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल था। और थैंक यू अजय सर, सो फॉर बीइंग सो सिंपल और इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी सर सिलेक्शन बैच हमारे चल रहे हैं जून 24 के लिए, तो सभी एस्पिरेंट को मैं कहता हूँ आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ। हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या ओपिनियन है सर हैंड रिटन नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरा कहना उनके लिए सही है कि नहीं, हैंड रिटन नोट्स सर, बनाने चाहिए? लोग सोचेंगे कि ऐसे ही बोल रहे हैं नितेश। ये हम्म। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ओके। सारे सब्जेक्ट्स के। ये है BRBL, ठीक है, ये सारा BRBL है यहाँ पे। फिर उसके बाद अमेजिंग। ये ABM है, ये ABM है पूरा, टॉपिक वाइज पूरा बनाया है इसको, ठीक है। ये दो है। उसके बाद हम्म। ये नेक्स्ट बुकलेट है मेरी, इसमें BRBL है, ये पूरा BRBL है, ओके। ठीक है। ये अमेजिंग सिंगल नोट्स सर, सिंगल अमेजिंग है। सिंगल सिंगल पेज का चैप्टर बनाया है। फिर इसके हम्म। बाद पीछे ये ABFM है यहाँ, ये ABFM है, ओके। ये सारा प्रॉपरली जैसे आप लोग समझाते थे वैसे हम्म। किया। वीडियो को 2 बार देखा, अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, फिर उसको समझने के बाद अपने हिसाब से चीजें लिखा। सर, इनका बेनिफिट क्या हुआ, जो मेरा एग्जाम टाइम पे मुझे इसको रिवाइज करने में बहुत आसान हुआ, बहुत ज्यादा आसान। मैं मतलब 2 घंटे के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैंने 2 घंटे के अंदर रिवाइज कर लिया। 2 घंटे का टाइम था मेरे पास मॉर्निंग में। हम्म। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ही है, बाकी लोग डिफर कर सकते हैं ओपिनियन से। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये आपके जो हैंड रिटन नोट्स आप खुद, एक आदमी खुद बनाता है, कोई भी एस्पिरेंट खुद बनाएगा, तो उसकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। और करेक्ट कभी सर। ना कभी जब आप ऑब्जेक्टिव MCQs आंसर करने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो विजुअल आपके हैंड रिटन नोट्स के वो आपको आ जाते हैं। करेक्ट सर। जी। एक क्वेश्चन ये, बहुत सारे एस्पिरेंट सर जंबल हो जाते हैं, कौन से स्टडी मटेरियल फॉलो करें? वो मैकमिलन बुक लेते हैं, फिर कई फैकल्टी के नोट्स, इतने सारे नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं, सर पढ़ना कहाँ से? आपने ये भी किया था कि बहुत सारे नोट्स से स्टडी किया था, या किसी एक चीज पे फोकस रहे? बॉलीवुड के नोट्स या स्टडी मटेरियल या मैकमिलन की बुक, क्या आपकी वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी इसमें? देखिए, इनिशियली तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। ओके। बहुत सारे नोट्स, बुक्स, सारी बुक्स, पहले तो सबसे पहले एस्पिरेंट कोई भी यही करता है कि मिलन की बुक ऑर्डर करता है। वो बुक्स आ गई, बुक्स देख के ना वो साइड पे पड़ी रहती हैं, खोलते हुए भी डर लगता है, अरे यार क्या करूं इतनी मोटी बुक देख के। सही है। बट लास्ट में जब प्रॉपरली मैंने एनालाइज किया, देखो ये इंडिविजुअल पे है कि वो कैसे एनालाइज करता है, अपनी कैपेसिटी कैसे पहचानता है। जब मैंने अपने आप को एनालाइज किया, तो मैंने सिर्फ कुछ फॉलो नहीं किया, जो भी मेरे को मेरे मेंटर्स के द्वारा पढ़ाया गया, ऑलिव बोर्ड से जो भी आप लोगों ने पढ़ाया, नोट्स आप लोगों ने दिए, बट मैंने अपने नोट्स बनाए। कुछ चीजें ऐसी भी नोट्स में होती है जो टीचर बोलता है, बट वो कई बार नोट्स में डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, उस चीज को हमें नोट डाउन करना पड़ता है। तो ऐसे करके उसको पूरा कोलेबोरेट किया, और मैंने वहीं से पढ़ा। ऐसा नहीं है, हाँ, कुछ जैसे मान लीजिए किसी में डाउट आ गया किसी टॉपिक में, जैसे मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है, टीचर से 2-3 बार पूछा फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, फिर मैं मिलन की बुक को रेफर करता था, जिसमें डिटेल्ड जो टॉपिक, छोटा टॉपिक है उसके लिए भी 2-3 पेज होते थे, इलेबोरेट किया होता था। फिर उसमें से मैं उसको रेफर करता था और समझता था, और फिर अपने हिसाब से उसको डॉक्यूमेंट करता था शॉर्टेस्ट फॉर्म में। एक सर, बहुत सारे एस्पिरेंट ये भी कंफ्यूज होते हैं इलेक्टिव पेपर को सिलेक्ट करने में। आपका क्या मानना है इलेक्टिव पेपर में, कि सर कौन सा इलेक्टिव लेना चाहिए सभी एस्पिरेंट को, सो दैट इजी हो उनके लिए? या फिर आप कह सकते हो कोई भी ले सकते हैं वो? आपका ओपिनियन क्या है सर इस पे? सर, देखिए, डिपेंड करता है आपकी बैकग्राउंड पे, हम्म। आप कहाँ बैंक में कहाँ काम कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, किस फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे कोई रूरल पोस्टिंग में होगा अगर, तो उसके हम्म। लिए रूरल बैंकिंग करना इजी रहेगा, ठीक हम्म। है। कोई IT बैकग्राउंड का है, जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन IT में की है, बेशक हम्म। IT के टच से बाहर थे, बट कहीं ना कहीं वो चीजें रहती हैं, तो वो अडॉप्ट करना जल्दी अडॉप्ट हो गया। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि उसका अपना फोकस, या कोई लाइट सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है किसको वो जल्दी ग्रैस्प कर सकता है। इलेक्टिव, हर एक इलेक्टिव के अपने बेनिफिट है, अपने नुकसान है। वो हम्म। इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो
किस सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट से प्रेरित है, किसको वो आसानी से कवर कर सकता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट जल्दी समझ सकता है। कम सिलेबस ज्यादा सिलेबस ये मैटर नहीं करता है सर। हम्म सिलेबस कम हो ज्यादा हो मैटर नहीं करता है, उस सब्जेक्ट को आप कितनी डीपली समझ रहे हैं, आप हम्म। रिटेन रख रहे हैं, वो मैटर करता है सबसे ज्यादा। अपार्ट फ्रॉम सर रेगुलर क्लासेस, रिवीजन क्लासेस और मैराथन क्लासेस का क्या रोल रहा सर आपके प्रिपरेशन के टाइम सर मेरा, मैं बता रहा हूँ आपको कि में? उसी ने मेरी गंगा पार लगाई है सर। एक ओके। रेगुलर, ठीक है, रेगुलर में कंसेप्ट क्लियर हुए, उसका भी बहुत बेनिफिट था। उसका बेनिफिट ये था कि जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस थे मैं वो कर पाया, वो आराम से कर पाया मैं। ठीक है, मान लीजिए 35 से 40 क्वेश्चन, 35 to 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी थे। हम्म। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस थे वो सिंपल थे, डूएबल थे। अब मैराथन से क्या हेल्प हुआ, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज मैराथन से जाता हूँ। सबसे पहले हम्म एबीएम का था। हम्म शुभम सर ने मैराथन टॉपिक वाइज मैराथन लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मॉड्यूल वाइज उन्होंने मैराथन लिया। मजा आ गया सर वो करके, पहला मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मजा हम्म आ गया वो करके। फिर राजीव सर का आया, राजीव हम्म सर ने भी वैसे किया। राजीव सर ने भी बहुत बढ़िया तरीके से सर 4-5 घंटे के जो 2-3 मैराथन लिए वो बहुत बढ़िया थे। मीन्स ऐसा था कि जहां पे भी हमें कुछ कुछ डाउट कहीं कहीं थे, वो मैराथन ने बहुत हेल्प कर दी। और मेन चीज क्या थी, जैसे हम अगर ऑफिस से घर आते हैं, हमें हम्म रिवीजन करने में, एक मॉड्यूल करने में बहुत टाइम लगता है, नहीं कर पाते, हम्म ये पढ़ नहीं पाते। तो उस मैराथन से ये हेल्प हो गया कि पूरा का पूरा मैराथन जो था वो एक ही बार में रिवाइज हो गया। शुभम सर अपनी क्लास में ये चीज बताते थे कि अगर मैं मैराथन आपका लास्ट में एक दिन पहले करवाऊंगा तो आप तैयारी हम्म करोगे या मेरा मैराथन करोगे। तो उनका एक स्ट्रेटेजी थी, मैं 1 महीने पहले से ही आपको मैराथन करवा दूंगा। जैसे उन्होंने 2-3 मैराथन उन्होंने एग्जाम से 15-20 दिन पहले ही ले लिए थे, हम्म अपना सब्जेक्ट करवाया था। और जैसे मॉड्यूल ए का मैराथन ले लिया, जब कवर हुआ, फिर बी का ले लिया, फिर बीच में सी का ले लिया। और उसके बाद जब आपका मैराथन था सर, वो तो सल्यूट था आपको सर। आपने कॉन्टिन्यूसली 2 मैराथन्स लिए, एक हम्म जिसमें सारे कंसेप्ट क्लियर किए और दूसरे में आपने ऑब्जेक्टिव्स करवाए। और हम्म। 7 घंटे कॉन्टिन्यूसली सर देना, बहुत, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और सर कौन सोचता है, कोई नहीं सोचता। यस सर। अभी स्टडी है, ठीक है, अपना मेरे लिए काम तो सर करेगा, मैटर यही पढ़ाई है। करता है आपका रिजल्ट, सारे एस्पिरेंट का रिजल्ट मेरे लिए मैटर करता है। बस उसके लिए मुझे बिल्कुल 7 घंटा करना पड़ेगा, 8 घंटा करना पड़ेगा, आपका रिजल्ट बहुत मैटर करता है। सर एक बिल्कुल क्वेश्चन सर। मेरा आप सभी से ये है कि सर वर्किंग लाइफ को किस तरीके से मैनेज करना, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ये कहते हैं कि सर चारों सब्जेक्ट नहीं पॉसिबल है एक साथ क्लास करना, क्योंकि हमारी 10 to 6 जॉब होती है, फिर जॉब के आने के बाद फिर मॉर्निंग उठो। कि क्या प्रिपरेशन क्या थी सर, आपने किस तरीके से वर्किंग लाइफ को मैनेज करके किया सर? सर मेरा जो था, मेरा हम्म क्लियर था, मेरा प्लान क्लियर था पहले से। हम्म। मेरा प्लान ये था कि 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम, ओके। हम्म मेरा क्लियर था। ठीक है, हम्म बाद में मैं क्या करता था, जैसे मैंने बीआरबीएल से स्टार्ट किया था, हम्म बट मेरा एबीएफ में, रिस्क में थोड़ा सा मेरी रुचि थी, मुझे अच्छा लगता था, तो बीच में मैं उस पर स्विच कर देता था। जब मेरे को बीआरबीएल से थोड़ा सा, कहते हैं ना, वर्क हैवी लोड लगने लगता था कि नहीं हो हम्म रहा, नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैं स्विच कर देता था बीच में। बीच में ये मेरा रिवीजन आईटी, टाइम की आप बात कर रहे हो सर, रिवीजन टाइम की? जी, जब आईटी पे जाना था, जब मेरे को मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, दिमाग बिल्कुल, कभी होता है टाइम ऐसा आता है ब्लॉक हो जाता है, तो हाँ मेरा जी। आईटी में बहुत ज्यादा मेरे को पसंद है आईटी, तो मैं आईटी पे हम्म स्विच कर देता था। एक दिन हम्म मैंने आईटी पढ़ लिया पूरा सा, फिर थोड़ा हम्म फ्रेश हो जाता था। फिर मैं बीच में क्या करता था, फोर्टनाइटली, सैटरडे हम्म संडे वीक ऑफ है, ठीक है, हम्म तो बीच में से, दोनों में से एक दिन मैं पढ़ाई साइड पे रख के थोड़ा सा बाहर चले जाता था, ताकि माइंड स्ट्रेस फ्री हो। बाकी मेरा तो ये है, कहना है कि सबको थ्री हम्म मंथ्स मिनिमम 4 आवर्स अ डे आपको देना हम्म पड़ेगा, अगर सीएबी क्रैक करना है। मिनिमम हम्म 3 मंथ्स 4 आवर्स अ डे, अगर आप करोगे, इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी कर ले, यू विल बी रेडी, 100% यू विल बी रेडी। हम्म। सर कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं, पिछले एक अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया सर, नहीं निकल पा रहे हैं, क्या लैग कर रहे हैं, या उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे आप? सर मैं क्या गाइड कर सकता हूँ, फिर भी सीनियर लोग कोई हैं, प्रिपरेशन, बट कुछ भी नहीं निकल पा रहे, क्या रीजन प्रिपरेशन है या सर, कुछ भी? सर देखिए, एक मेंटर को फॉलो करना है, हम्म किसी भी मेंटर को फॉलो कर रहे हो, एक मेंटर को फॉलो करो, हम्म उसी को फॉलो करना है।
फिर हमने दो जगह नहीं जाना है कि यार उसका भी मटेरियल अच्छा है, लोग उसका देख के पास हो रहे हैं, उसको देख लें हम। हम्म नहीं, लोग उसका देख के पास हो रहे हैं, उसका देख लीजिए। दो नहीं, आप एक मेंटर को फॉलो कीजिए, हम्म एक मेंटर के साथ स्टिक रहिए 100%। क्योंकि देखिए सिलेबस तो सेम है। हम्म 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 मेंटर, देखिए मेंटर का पढ़ाने का होता है कि कौन मेंटर क्या कैसा पढ़ा रहा है, पढ़ाने का तरीके पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम्म बट पढ़ाएगा वो पूरा सिलेबस। अब आपको हम्म स्टिक करना है, आपको समझना है। मेन बात है कि आपको उस मेंटर की चीजें समझ आ रही नहीं आ रही, आपको स्टिक हम्म करना है, आपको उनके साथ रहना है। हमें दो तीन जगह पे नहीं देखना है कि हम हर जगह पे हाथ पांव मारे और एक सब्जेक्ट के लिए हम तीन टीचर से पढ़ रहे हैं। वैसा हम्म। नहीं, वैसा नहीं होगा एक एस्पिरेंट आपको। मेरे भी नॉन में है, वो किसी और फैकल्टी का भी पढ़ रहे हैं, सेम सब्जेक्ट मुझसे भी पढ़ रहे हैं, फिर किसी और की भी क्लासेस कर रहे हैं, नहीं एक ही सब्जेक्ट के तीन तीन क्लासेस लगा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप सभी किसी एक मेंटोर को चुनिए, जैसे नितेश सर हमें कह रहे हैं उसी तरीके से प्रिपेयर करिए। सर आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? सीआईबी क्रैक कर लिया, जीआईबी क्रैक कर लिया आपने, वैसे ही नेक्स्ट प्लान आपने कुछ अभी सोचा है, प्रमोशनल एग्जाम या ऐसा कुछ? जी जी सर, मेरा प्रमोशन एग्जाम आज दिया है मैंने, आज एग्जाम था। हम्म मैं स्टेट 2 से 3 के लिए एलिजिबल था, तो आज एग्जाम दिया है। होप हम्म फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। बट गोइंग फॉरवर्ड अभी, अभी तो कुछ प्लान नहीं है। अभी बहुत स्ट्रेस था पिछले 3 4 महीने से, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अभी बस कुछ देर रिलैक्स रहेंगे, बाकी एक महीने मार्च क्लोजिंग आने वाली है, फिर से हम्म। थोड़ा सा स्ट्रेस रहेंगे। बाकी आगे देखते हैं सर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर आपसे आज के जी सेशन सर। का, ओवरऑल जी सर। एक्सपीरियंस हॉलीवुड के सारे मेंटोर का कैसा रहा सर आपकी प्रिपरेशन का टाइम? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं या टीचर्स भी कहते हैं, आप भी कहते हो कि आपने मेहनत की है। ठीक है, मेरी मेहनत है सर, मेरी मेहनत आप 50 60% मेहनत लगा दीजिए। ठीक है, उस बट उस मेहनत के पीछे जो बैक फोर्स है जो दिखती नहीं है, एक आपकी फैमिली सपोर्ट, दूसरे आपके मेंटर जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको हम्म हमेशा गाइड करने के लिए खड़े हैं। आपको कोई डाउट है, आप मेंटर से पूछ रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं। और मेरे ख्याल में ऑलिव बोर्ड के सारे मेंटर इतने बढ़िया हैं। कोई भी कभी भी आप मैसेज करो, फोन करो, कभी कोई हेजिटेशन नहीं है, बिल्कुल फ्रैंक बात करते हैं। कोई आपको डाउट हो, किसी भी टीचर को ले लीजिए आप, सारे आपके, कोई डाउट है आप पर्सनल उनसे बात कीजिए, आपके डाउट क्लियर करेंगे वो। नहीं, अगर उस टाइम पे नहीं हो सका, वो ये भी बोलते हैं कल मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास में आपका डाउट क्लियर कर देंगे, और होता भी है सर। और इसलिए मैं बहुत लकी था कि पहले मैं आपसे जुड़ा, मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने आपके लिए रेफर किया, हम्म आपसे मैं यूट्यूब पे जुड़ा, यूट्यूब पे आपकी कुछ वीडियोस देखी, फिर उधर से मैं ऑलिव बोर्ड के साथ जुड़ा। और जब मैं ऑलिव बोर्ड के साथ जुड़ा, मैंने सारे मेंटर्स जो थे, आई वाज लकी टू हैव ऑल द मेंटर्स टू गाइड मी एंड टू फॉर दिस सक्सेस। मैं ये सब ऑलिव बोर्ड के सारे मेंटर्स को डेडिकेट करता हूँ। हम्म। आप लोग नहीं होते तो बहुत डिफिकल्ट होता सर। यस। क्योंकि मैं भी उसी डायलेमा में था कि हम्म ये टीचर, क्योंकि सुनते हैं हम लोग, ये हम्म टीचर अच्छा है, ये पढ़ाता है, ये टीचर ये पढ़ाता है, तो वही डायलेमा था कि ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा, बहुत हौच पौच रहता था। बट जब मैंने आपको फॉलो किया और आपने मुझे जब हैंड रिटन नोट्स का कंसेप्ट दिया, मेरा कंसेप्ट वहीं से स्टार्ट हुआ। सारे और सब्जेक्ट। उसने मेरे को बिल्कुल बिल्कुल, इवन मेरा जो आज प्रमोशन का एग्जाम था उसमें भी मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की, अपने हैंड यस। रिटन नोट्स बनाए, और लिटरली वो बहुत हेल्पफुल था। सर एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, कितने टाइम्स आपने रिवीजन किए थे? क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट कहते हैं सर एक टाइम्स रिवीजन करके चल जाते हो जाएगा, सेकंड टाइम कर लेते हैं, थर्ड टाइम। आपकी क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी थी? हाउ मेनी टाइम्स यू डू द रिवीजन? क्योंकि ये एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन नहीं है, उनके क्वेश्चन आते हैं कि सर ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। सर देखिए ऐसा था कि आप मुझे लकी बोल सकते हैं, हम्म ठीक है, कि मैं लकी था कि हम्म मैंने एग्जाम से एबीएफएम एक हफ्ता पहले जो मेरा एग्जाम था, जस्ट 1 वीक बिफोर मेरा पूरा मैंने सिलेबस गो थ्रू कवर किया था। ओके। मेरा वन टाइम सारा का सारा सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम आईटी, आईटी को छोड़ के बाकी सारा सिलेबस मैंने एबीएम के एग्जाम से एक हफ्ता पहले कवर किया था। फिर मैंने एक हफ्ता सिर्फ एबीएम को लगाया, जिसमें मेरी एटलीस्ट 2 बार रिवीजन की थी मैंने, वीकली। वो मेरा वीकली था, वीकली। फिर सेकंड वीक में बीएफएम था, उसकी भी एटलीस्ट 2 बार रिवीजन हुई थी, अपार्ट फ्रॉम मैराथन क्लास।
और सर मैराथन क्लास मैं बीच में स्किप भी करता था ओके। पढ़ाई करने के लिए। जैसे किसी बीएफएम में ऐसा था कि मेरी तैयारी कम थी, तो मीन्स मेरे को अपने आप में लैक लग रहा था कि मैं लैक कर रहा हूँ, तो मैराथन क्लास मैंने स्किप की। बट उसको मैं कैसे कवर अप करता था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उसको 2x स्पीड पे या 1.5x स्पीड पे मैं देख लेता था, देखता जरूर था। बट ये नहीं था कि लाइव लाइव में ये होता है कि हमें कुछ डाउट है, हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं उसी टाइम पे। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप, तो मैं आपको पूछूंगा सर ये क्या है, तो मेरा डाउट उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा। बाद में मैराथन या बाद में क्लासेस लेने का नुकसान भी होता है, बट कभी कभी हम कर सकते हैं, कभी कभी तो कर ही सकते हैं। At जी last question, sir. Something जी। for all the aspirants who are preparing JIB और CIB. क्या कहना चाहोगे सर एट लास्ट में आप? मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप आप अगर डेडिकेटेड हो, अगर आप डेडिकेटेडली करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। डेडिकेशन बहुत जरूरी है एग्जाम क्रैक करने के लिए। डे बाय डे आफ्टर एवरी अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट जो है वो लेवल बढ़ाती जा रही है एग्जाम का, और बढ़ता जा रहा है। तो आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं रेदर कि आपको सिर्फ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिसकंसेप्शन फैलाते हैं, बट हो भी सकता है लकी होते हैं जो बोलते हैं मैंने एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ा मेरा हो गया। बट हम्म 2001 इन मिलियन, हर एक आदमी वैसा नहीं हो सकता लकी। तो जिस तरीके से आ, पेपर इंस्टीट्यूट सेट कर रही है तो डेप्थ में तो पढ़ना ही पड़ेगा डेडिकेशन। बिल्कुल अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ब्राइट रहते हैं कि आप क्लियर कर लोगे। बहुत हम्म ज्यादा ब्राइट है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए। 3 मंथ्स 4 आवर्स अ डे, ये हम्म मंत्र है। अगर आप इसको फॉलो करोगे श्योरली आप उसको क्रैक कर पाओगे। चाहे कोई, मैं इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा, कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी हो, आपको डेडिकेशन देनी जरूरी है। डेडिकेशन नहीं दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कोई एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच सर, अपने वैल्यूएबल गाइडेंस दिए सभी ऑडियंस को, सभी एस्पिरेंट को, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके ये गाइडेंस। किस तरीके से एक आपने प्रिपरेशन किए, इतने अच्छे मार्क्स किस एक तरीके से चीज आपने। हाँ एक जी चीज सर। और बोलना चाहता हूँ मैं सर, हाँ जी सर। एक चीज और बोलना चाहता हूँ मैं। श्योर सर। ऑलिव बोर्ड के जो मेंटर्स हैं, हम्म। वो एक तो ऑलिव बोर्ड का जो आपको नोट्स मिलते हैं, हम्म। जो आप अपने नोट्स प्रोवाइड ई करते हैं, पीडीएफ जो नोट्स, हाँ। मटेरियल मटेरियल हाँ पीडीएफ नोट्स देते हैं, जो हम्म क्लास नोट्स रहते हैं आपके, ठीक है, हम्म वो इतने क्रिस्प हैं। और हम्म मतलब ऐसा है कि जैसे पूरी मिकमिलन की बुक से तराश के उसको बिल्कुल कंपाइल करके दिया हुआ है। और हम्म उसमें से भी अगर हम एस्पिरेंट्स इंडिविजुअल अगर उसको भी क्रच करके अपनी लैंग्वेज में बना दें, तो हम्म आपकी रिवीजन, आपको पढ़ना वो बहुत आसान हो जाएगा। और मैं एस्पिरेंट्स को सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा, हम्म एक मेंटर को फॉलो कीजिए, हम्म हो सके तो फॉलो कीजिए ऑलिव बोर्ड को, अजय सर को, इनको मत छोड़िएगा, इनको हम्म पकड़ के रखिएगा। ये आपको बेड़ा पार यही लगा सकते हैं आपका। हम्म और आपकी डेडिकेशन जरूरी है। हम्म डेडिकेशन होगी आपकी तो श्योरली आप क्रैक कर पाओगे। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। होप सो कि 100% सक्सेस रिजल्ट हम हॉलीवुड का देखें 24 में, जून 24 में। ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतने वैल्यूएबल गाइडेंस दिए। एंड थैंक यू, आपके प्रीसियस आपने टाइम हमारे साथ शेयर किया। एंड लास्ट मोर थिंग, अगर आपने हमारे कोर्स को बाय करना है तो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, सुपरनेट का सब्सक्रिप्शन लीजिए और डे वन से प्रिपरेशन कीजिए, जैसे उन्होंने गाइडेंस बताई, अपनी लाइफ को बैलेंस करके, वर्किंग लाइफ और स्टडी लाइफ को। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू नितेश सर। थैंक यू सर।